नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और जंतर मंतर पर अभी मैं उपस्थित हूँ। पीछे कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है और लगातार जैसा कि धरना चल ही रहा था, सोनम वांगचुक आए और सोनम वांगचुक ने कल भूख हड़ताल शुरू की। लेकिन भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है और बहुत सारी बातें हो रही हैं, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है, लोग मांग रहे हैं। लेकिन पेंशनर्स, आज मुझे बात आपसे करनी है, EPS 95 पेंशनर्स से बात करनी है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे वो प्लान कहाँ है जो आपने बताया नहीं अभी तक मनोज भाई। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आए, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने भी मुझ पे फ़ोन किए और वो बात करना चाह रहे हैं कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि पेंशनर्स को उनका हक और अधिकार मिले। जिस तरह देखा हमने जंतर मंतर पे कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार कंटिन्यू चल रहा है, दिन रात प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ऐसा क्यों ना पेंशनर के साथ हो जाए। कुछ 500,000 लोग मिलकर भी प्रोटेस्ट को इतनी देर तक चला सकते हैं, तो क्यों नहीं पेंशनर्स जो लाखों में 78 लाख हैं, जो स्टूडेंट से भी ज़्यादा हैं या जो 1 करोड़ के लगभग हैं, वो क्यों नहीं ऐसा कुछ कर सकते। तो ये बहुत सारी बातें आ रही थी। लेकिन अब बहुत दिन से आपके साथ वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे उस दिन मैं आपसे बात करूंगा और आपके साथ प्लान शेयर करूंगा। प्लान तो है और उसको और बेहतर करता जा रहा हूं धीरे धीरे, और ये सीख रहा हूं जंतर मंतर पे जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये भी हमारे लिए एक लेसन है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो ये बात तो करेंगे, लेकिन आज मैं एक स्पेशल बात करने आया हूँ आपसे, और लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि एकता में ही शक्ति होती है और एकजुट रहिए और हक की बात को हक से कहिए। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, धरने, तरह तरह के धरने हो रहे हैं भारत के अंदर। कोई धरना होता है 1 दिन में, कोई धरना होता है 3 घंटे में, कोई धरना होता है सरकार को मनाने के लिए, कोई धरना होता है संघर्ष के लिए। लेकिन अपनी बात रखने के लिए देश में, लोकतंत्र में आज़ादी है हमें प्रोटेस्ट करने की, और आज जंतर मंतर पर वो दिख भी रहा है। जिस तरह सरकार का बिहेवियर लग रहा है कि सरकार भी काफ़ी हद तक अब बैकफुट पर है, क्योंकि सरकार को पता चल गया है कि 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मोदी सरकार को, और नेगेटिविटी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। युवा तो गुस्से का सबब होता है कि युवाओं को अगर कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है। अब युवा यहाँ जंतर मंतर पर खड़े होकर जो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस इस्तीफे के साथ साथ आज मैं बुजुर्गों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको भी एक मांग करनी चाहिए। और वो मांग मैं क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि लगे हाथ कहते हैं ना, बहती गंगा में अगर आपका भी काम बन जाए तो क्या गलत है। अब ऐसा है कि अभी कैबिनेट का रीशफल हो रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, उसमें विस्तार कहेंगे ये, लेकिन उसमें कुछ मंत्रियों के जिनका काम ठीक नहीं है उनको बदला जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, उनको इस्तीफा दिलाया जा सकता है। तो बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं आसपास। तो ऐसी घटनाओं में अगर हम भी कुछ मांग रेज कर लें और वो प्रधानमंत्री तक चली जाए, और क्या पता हमारे भी हक में कुछ आ जाए, बात आ जाए। तो असल में है क्या, मांग क्या है? मांग ये है कि जैसे युवा छात्र और जो नीट की प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, वो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो क्यों ना बुजुर्ग मांग करें मनसुख मांडविया के इस्तीफे की। जो श्रम मंत्री हैं हमारे मनसुख मांडविया, क्यों ना उनके भी इस्तीफे के लगे हाथ उनका भी इस्तीफा हो जाए। कम से कम ये संदेश तो जाए जनता के अंदर कि जो नकारा राज्य मंत्री हैं या जो नकारा कैबिनेट मंत्री हैं, उनको सरकार हटाए और हटाकर सही नीति और नियत वाले लोगों को लाए। क्या हो, अगर ऊपर से ही नियत खराब है फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर एक मंत्री की नियत खराब है तो मंत्री बदला जा सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की नियत पर सवाल उठेंगे तो प्रधानमंत्री को कैसे बदलोगे? उसके लिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी ना। तो सरकार बदलनी पड़ेगी, वो अलग विषय है, क्योंकि लड़ाई में हमें ये भी पता करना है कि हमारा पड़ाव क्या है
और हमारी डेस्टिनेशन क्या है। बहुत सारे पड़ाव होते हैं, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं युवा, बात कर रहे हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो क्यों ना बुजुर्ग बात करें मनसुख मांडविया के इस्तीफे की। तो एक तरह से आपकी लड़ाई को एक नया बल मिलेगा। अगर इस कारण से कि पेंशन नहीं बढ़ी है, पेंशनर्स को उनका हक नहीं मिला है, इस कारण से मनसुख मांडविया का इस्तीफा हो गया या उनका विभाग बदला गया, तो एटलीस्ट इस मुद्दे को थोड़ा बल मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि इससे मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ, हमें मांग तो करनी चाहिए और युवाओं की आवाज़ में आवाज़ बुजुर्गों को मिलानी चाहिए। तो आप सबसे मैंने ये वीडियो बनाई है, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी लिख दीजिए कि मनसुख मांडविया इस्तीफा दो, क्योंकि युवा तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर युवाओं के बीच बैठकर मैं आज बुजुर्गों से कह रहा हूँ कि बुजुर्ग लोग आप भी साथ आ जाओ और आप कहो कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो रहा है तो साथ साथ श्रम मंत्री का भी इस्तीफा ले लो, क्योंकि श्रम मंत्री ने जो नए लेबर कोड बनाए या बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो उसमें भी वो या श्रम मंत्री ही कहेंगे बनाती तो सरकार है, नीति निर्धारक तत्व सरकार के, बहुत सारी सरकार से डिस्कस होता है, कैबिनेट पूरी जिम्मेवार होती है। लेकिन फिर भी जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की बात की जा रही है जोर शोर से, आज जंतर मंतर पर बैठकर मैं मनोज स्वराजी बुजुर्गों से ये कहता हूँ कि वो कमेंट में लिखें कि मनसुख मांडविया जी इस्तीफा दो, और कहीं अगले आने वाले आज या कल या परसों 2-3 दिनों के अंदर कैबिनेट में अगर ये फेरबदल होता है तो ये सकारात्मक संकेत होगा आपके मुद्दे के लिए, और आपके अपने घर से बैठकर ही एक आंदोलन हो जाएगा। छात्र तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग किसान आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस आंदोलन में, कॉकरोच जनता पार्टी वाले आंदोलन में बुजुर्गों ने ये कहकर समर्थन कर दिया कि भैया लगे हाथ मनसुख मांडविया को भी रफा दफा करो, तो फिर समझ लो कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि अब बदलाव की घड़ी है। बदलाव ऐसा होता है कि कुछ लोग बदलाव करते हैं और उनको तो अधिकार मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग जो लगातार लड़ते रहते हैं, अगर वो उस पोजीशन पे ना खड़े हों, उस जगह पे ना खड़े हों, तो वो शायद महरूम रह जाएं, वो शायद इस चीज़ को हासिल ना कर पाएँ जो चीज़ इस आंदोलन से मिल सकती है। अगर इस आंदोलन से किसी का इस्तीफा हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है शिक्षा व्यवस्था में, तो क्यों ना हो कि इस आंदोलन से श्रम मंत्रालय में भी सुधार हो जाए, उसकी भी पॉलिसी में सुधार हो जाए, EPS 95 पेंशनर्स का भला हो जाए, क्यों नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कमेंट में लिखो और हजारों लोगों को शेयर करो, और ये बात अलग अलग मन से कोई छोटे नेता हैं वो इस पर वीडियो बनाएं, इस पर रील बनाएं। जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा जो EPS की लगातार खबरें दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आपको पता ही है कि झूठी सूठी खबरें दिखाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ऐसी भी खबरें आप बता सकते हो, ऐसी भी खबरें आप बना सकते हो, इससे भी लोग देखेंगे, और जितना लोग देखेंगे उतना मुद्दा बढ़ेगा। तो मैं सब यूट्यूबर से, कंटेंट क्रिएटर से ये अपील करता हूँ कि वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मनसुख मांडविया का भी इस्तीफा मांग लें, तो युवाओं के साथ बुजुर्गों का भी भला हो जाएगा। आंदोलन तो हो ही रहा है सरकार की नीति के और नीयत के खिलाफ, आंदोलन तो हो ही रहा है सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, आंदोलन तो हो ही रहा है सरकार की नीति, सरकार की तानाशाही के खिलाफ। तो युवाओं के साथ अब बुजुर्गों को भी हाथ मिला लेना चाहिए। आप हजारों लाखों की संख्या, युवा तो कम है मुझे लगता है, लेकिन आप जब खड़े हो जाते हो तो आप तो 1 करोड़ के लगभग हो, जो लगातार 10 साल से लड़ रहे हो, 10 साल से परेशान हो, तड़प रहे हो, चिल्ला रहे हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज देश में माहौल बना है ऐसा कि लोग सुनने को तैयार हो रहे हैं। आज देश में माहौल ऐसा बना है कि कैबिनेट में रीसफल हो रहा है। आज देश में माहौल ऐसा बना है कि क्या पता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, तो लगे हाथ श्रम मंत्री को भी रफा दफा करो, उनको भी निपटा दो। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अब 1 नहीं 2 इस्तीफे लो। युवा तो ले ही रहे हैं अपना इस्तीफा, अब बुजुर्ग भी अपना इस्तीफा ले और श्रम मंत्री से ले, मजदूर भी अपना इस्तीफा ले और श्रम मंत्री से ले, और फिर जो पॉलिसी में जो लैप्सेस हैं, पॉलिसी में जो कमी है, उसको दूर किया जाए और फिर एक नई सुबह आए, बुजुर्गों को पेंशन मिले। लेकिन मैं फिर कहता हूँ ये एक पड़ाव है, ये नहीं कि अगर वो इस्तीफा नहीं दिया तो हमारी लड़ाई बंद हो जाएगी। हम एक लड़ाई से पहले, अपनी योजना आने से पहले, अपने 1 लाख सब्सक्राइबर होने से पहले हमारे पास एक मजबूत योजना है, प्लान है। एक चीज़ इस
ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि क्या पता ये भी साथ में चल जाए, श्रम मंत्री के खिलाफ भी वो चल जाए, एक तरह का लहर चल जाए। और ये लहर चलाना जिम्मेवारी आपकी है। आप वीडियोस को शेयर करोगे, आप वीडियो जो देखने वाले हैं वो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कि श्रम मंत्री इस्तीफा दो, मनसुख मांडविया इस्तीफा दो। और जो कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, ईपीएस पे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, उनसे अपील करूंगा कि वो भी इस कैंपेन को चलाएं कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया इस्तीफा दें। बार बार ये दोहरा रहा हूँ। और जब तक कॉकरोच आंदोलन का कुछ ना कुछ, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल रहा है, निकलेगा, उम्मीद है रीसफल। तो 2-3 दिन में अगर आपने ये चलाया तो क्या पता आपका भी मुद्दा, इनके लगे हाथ आपका भी मुद्दा हाईलाइट हो जाए, क्योंकि देश में असंतोष तो है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।